Jai Shri Krishna everyone. Now we discuss the topic is the distinction between void and a voidable contract. इस बारे में हम पढ़ेंगे आज void और voidable contract में क्या अंतर है और किस किस बेसिस पर है. These are elaborated here under. और थोड़ा विस्तार में हम पढ़ेंगे. अब इन दोनों के बारे में डिफरेंस जानेंगे. बेसिस void contract, voidable contract. किस किस बेसिस पे किया गया. पहला तो है मीनिंग. अ कॉन्ट्रैक्ट इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, सीजेस का मतलब होता है यहाँ पे एंड. कोई भी अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाता है तो हम इसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of others or other is a voidable contract. जब किसी दो के पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो सामने वाला पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिजाइन, उसके पास या राइट्स रहता है. अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं धमका कर, कोएर्शन में किए गए ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट किए गए हो तो अदर पार्टीज के पास राइट्स हो सकता है, राइट रहता है कि वह उसे कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सके या तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इन्फोर्सिबिलिटी. अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल एट ऑल. जब कोई भी अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट हो जाएगा जो कहते हैं जिसकी संभावना ना होने की, मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वाइड. तो इसमें कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर सकती है. वाइडेबल. इट इज enforceable only at the option of aggrieved party and not at the option of other party. पहली बात तो दो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीड पार्टी होती है, एक डिफेंडेंट पार्टी. एग्रीड पार्टी जो केस करती है दूसरे के ऊपर, डिफेंडेंट पार्टी के ऊपर. अगर एग्रीड पार्टी चाहे तो वह कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकती है और वाइडेबल कर सकती है. वो उस पर डिपेंड होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे या वाइडेबल. Cause a contract becomes void due to change in law or change in circumstances beyond the contemplation of the parties. यहाँ पे क्या कहते हैं, circumstances का मतलब है परिस्थिति. कोई भी परिस्थिति की वजह से जब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं void हो जाएगा. जैसे मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं मेरी फैक्ट्री है, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है गुड्स की, और मैंने उससे कहा कि मैं मैन्युफैक्चर करने के बाद तुम्हें गुड्स भेज दूंगी, बट उससे पहले ही मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरा पूरा फैक्ट्री का पूरा जितना मैंने गुड्स बनाया वो जलकर पूरा खराब हो गया. तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वाइड हो जाएगा क्योंकि कहते हैं अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट की वजह से. अब इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वाज नॉट फ्री. कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा अगर सामने वाली पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं हो. यहाँ पे रजामंदी, किसी की बिना रजामंदी के बिना हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे किसी जोर जबरदस्ती से, क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं कहलाएगा. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएंगे. थैंक यू.